देखो रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कह रहा है कि कोई सा भी नंबर जिसको कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट? उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4/5, 4/5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि p यहाँ पर एक इंटीज़र है, 5 भी एक इंटीज़र है और ये डेनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं है, मीन्स q ज़ीरो नहीं है। सेकेंड 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर एक इंटीज़र है, डेनोमिनेटर एक इंटीज़र है और डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में दो बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि डेनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है रैशनल नंबर का, उसमें डेनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 4/-5 गिवन है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है? तो पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ये रैशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना होता है हमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये और ये -5 इंटू -1 दैट इज़ 5, तो -4/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि p एंड q शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 4/8 गिवन है तो ये हमारा रैशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसे क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैंसिल आउट होके 1/2 हो जाएगा, राइट? अब ये हमारा रैशनल नंबर है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि डेनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, सेकेंड p एंड q शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? थैंक यू।